Good morning, students. Today we are going to start the next topic of the chapter of microeconomics. That is central problems of an economy. एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है? Before that, one thing, what is economy? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो है, इकोनॉमी is a system by which the people of an area earn their living. एक ऐसा सिस्टम है जहां जिसकी वजह से लोग जिसकी हेल्प से अपनी लिविंग को अर्न करते हैं. सिस्टम, इट्स अ सिस्टम ऑफ अर्निंग कैसे की जाती है? फॉर अर्निंग देयर इज डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती हैं एंड डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस तरीके से करना है, किस तरीके से गवर्न करना है. ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन अंडर अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी. एंड व्हाट आर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ. फर्स्ट इज there are 5 economic activities. Total 5 economic activities are there, and from them first is production. Basically two are here, production and consumption. हम इन दो की बात करते हैं, बाकी we will discuss later. Production and consumption. Production means to produce the things, consumption means to consume the things. कंज्यूमर कंज्यूम करता है एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है. इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी कि प्रोडक्शन किन गुड्स का होगा, कितना होगा, कौन करेगा, किस क्वालिटी में प्रोडक्शन होगा. ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड अंडर द इकोनॉमी. इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं. एज वी नो दैट देयर इज 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी, बट इन एवरी इकोनॉमी इन डिसीजंस को लेने के लिए मीन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एंड दैट प्रॉब्लम्स आर नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है इकोनॉमी. कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो, कितनी भी छोटी इकोनॉमी हो, हर तरीके की इकोनॉमी का मतलब तो आप समझ गए होंगे. तो कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो और कितनी भी छोटी हो, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं भूटान की इकोनॉमी की, चाहे वो भूटान की इकोनॉमी हो और चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाहे चाइना की हो, चाहे इंडिया की, कहीं की भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फेस करनी ही पड़ती हैं एंड दैट आर नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली देयर आर 3 economic problems. 3 economic problems, and these economic problems, number 1, first one is limited resources, and second one is unlimited bonds, and third one is alternative uses of resources. These 3 problems are there and they are known as economic problems. एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इन पॉइंट्स को जितने अच्छे से समझोगे आपको इकोनॉमिक्स उतने ही अच्छे से समझ में आएगी और इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. इट मीन्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो इकोनॉमी के बारे में और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आसानी से उसको समझ नहीं सकते. इट्स नॉट ईजी. सो इट्स वेरी सिंपल थिंग्स विच यू कैन अंडरस्टैंड. सी, economic problems, there are 3 types of economic problem. First is limited resources, means resources are limited. In class 10th you have studied about the resources. Resources बहुत सारे तरीकों के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड. चाहे वो नेचुरल हम कह लें या मैन मेड के, इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड है एंड मैन मेड रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ मैन मेड. अगर हम मैन मेड की बात करते हैं तो इंसान जो बनाता है, इंसान भी एक रिसोर्स है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट आर आल्सो लिमिटेड.
वो भी लिमिटेड है। और लिमिटेड होने की वजह से क्या है, हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक हमारी जेब में पैसे फिक्स तो होंगे, बहुत होंगे, बट होंगे उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लाइक अगर हम बात करें कि अगर किसी के पास एक मिलियनियर है, एक बिलियनियर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उतना ही तो है, उससे ज़्यादा नहीं है। मीन्स वो भी एक लिमिट तक ही है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अंबानी, तो अंबानी के पास जितना है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बिल गेट्स के पास उतना ही है। मीन्स एक लिमिट तक है, उनकी भी एक लिमिट है। एंड इन दिस वे रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड हर एक जगह पर। और एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी हैं उसके पास में, एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज, लाइक उनके पास माउंटेन्स हैं, उनके पास प्लेट्यूज हैं, उनके पास माइंस हैं, उनके पास सीज हैं, ओशियंस हैं, जहाँ से वो बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बट दे आर लिमिटेड, वो लिमिटेड है। या एक और भी बात कह सकते हैं कि एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, और दूसरा उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो भी लिमिटेड है। हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं है दैट वी कैन यूज़ द होल ऑफ द रिसोर्सेज, हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। पहले तो वो लिमिटेड है। सेकेंड थिंग, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अनलिमिटेड वॉन्ट्स की जब बात करते हैं, इट मीन्स अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, उनका कोई भी लिमिट नहीं है। अगर किसी के पास किसी की एक वॉन्ट पूरी हो जाती है तो वो तुरंत दूसरी वॉन्ट अपनी बढ़ा देता है। अगर किसी कोई पैदल चल रहा है तो पैदल चलने वाले को साइकिल चाहिए, साइकिल वाले को स्कूटी चाहिए, स्कूटी वाले को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को अच्छी ब्रांड की कार चाहिए। और जब उसके पास बहुत अच्छी ब्रांड की कार होती है तब भी उसकी वो वॉन्ट खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ह्यूमन वॉन्ट्स कभी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब जब हम किसी रिसोर्स को एक से ज़्यादा वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्हेन वी यूज़ द रिसोर्सेज, देन दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। When the resources are used to satisfy more than one want, then it is known as alternative uses of resources. Means if you are having a glass of water, आपके पास से एक ग्लास पानी है, या हम कहते हैं one bucket of water is there, आपके पास one bucket water है। So now you have to make a choice कि आपको what you have to do with that one bucket of water. You can drink, you can bath, you can wash your clothes, you can wash your utensils, whatever you can do. Means you are having a lot of alternative works. And water के अलावा एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड। आप फैन चला सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर चला सकते हो, आप टीवी चला सकते हो। आपके पास एक लिमिटेड जो रिसोर्स है उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप उनके बहुत सारे यूज़ कर सकते हो उन रिसोर्सेज को पूरा करने, उन रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव बेसिस हैं। एंड इन तीनों की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, एंड दैट प्रॉब्लम्स आर नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, गॉट इट? ओके।